आप सभी से निवेदन ये है कि धैर्य से सुन लीजिए, नहीं तो जिला स्तर के सभी अधिकारी आपके पास बार बार नहीं आते हैं। ये हमने इसलिए प्रोग्राम चलाया है कि सभी अपनी स्कीम्स के बारे में कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनसे आपको लाभ क्या मिल सकता है, उसकी जानकारी देने आए हैं। और दूसरा, ऐसे जो लाभ आपको तत्काल मिल सकते हैं उसका आप यहाँ पे पंजीयन कराइए। हम 24 घंटे के अंदर उसका लाभ देने की कोशिश करेंगे, और जो समय अधिक लगेगा वेरिफिकेशन में उसको कोशिश करेंगे कि 7 दिन के अंदर लेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि साइड में बहुत विभागों के अधिकारी बैठे हैं, तो संबंधित विभाग के अधिकारी प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी सभी से आवेदन लेंगे और उसका निराकरण 2 कैटेगरी में बनाएंगे कि आज तत्काल हो सकता है, नंबर दूसरा कि 1 सप्ताह के अंदर करना। तो इन 2 कैटेगरी में बना के इनका निराकरण करके ही, अगर जो जिनका आज हो सकता है वो आज ही निराकरण करके जाएंगे। जिनको लग रहा है कि उनका फर्जी बिल आ रही है या ज्यादा बिल आ रही है तो वो हाथ एक बार उठा दें, ठीक है। तो मतलब 2-3-4 लोग हैं, महिलाएं अपनी ज्यादा हैं, ठीक है। तो सभी का आप आवेदन लीजिए, बिल का परीक्षण करके फिर बताइए। बीमारियां, उसके साथ जो ये मच्छर से बीमारियां होने वाली हैं, डेंगू और मलेरिया वगैरह, तो दिन के जो मच्छर काटते हैं तो दिन में भी कृपया पूरे कपड़े पहने, ठीक है। और रात में अगर सोते समय घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें। अधिकतर लोगों में यहाँ देखा जाता है कि बाहर खुले में सोते हैं और आराम से, तो मच्छरदानी की आदत डालें। शुरू में 1 हफ्ते दिक्कत आएगी, बाद में फिर आदत पड़ने लगेगी, ठीक है। और जैसे घर में बारिश जैसे हुई तो कोई अगर पुराना टायर पड़ा है, कोई मटका फूटा हुआ रखा है तो उसमें पानी जमा होता है, तो उन सबको भी देखिए, तो उन सबको बस पलटा दीजिए ताकि पानी न जमा होने पाए। बताएं दुकान कहाँ पे आती है? चारगोड़ा यहाँ पे है। कितने दिन खोलते हो दुकान? और इनको वितरण में कोई दिक्कत आई आप लोगों को? खाद्यान्न समय पे मिल जाता है? हाँ, अरे इस महीने का नहीं, जो पिछले 2-3 महीनों में नहीं आते। अच्छा, समस्या नहीं आती, ठीक। अभी अब आप बताओ, ऐसे कम्युनिकेशन हो जाता है, ये निपट जाते हैं। सर केवल 129 का है। तो उससे बचने के लिए, मतलब ये पुरुष लोग बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे क्योंकि महिलाओं का खाना बनाना रहता है, तो वो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके घर में चूल्हा नहीं है और किसी भी सदस्य के पास नहीं है तो तत्काल ही आवेदन कराएं। आज आए हैं, ठीक है, तो अभी आज आवेदन कराते। जो थोड़े बहुत कागज की कमी रहेगी, मोबाइल नंबर नोट करा ले तो हम मंगा लेंगे, ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भाई पूरे कागज नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं, तो आवेदन ले लीजिए, कम से कम ये पता चल जाए, और उसके बाद 1-2 दिन में कागज भी मंगा लेंगे, ठीक है। हाथ उठा दें जिनके 5 साल से छोटे बच्चे हैं जिनके घर में। तो ये जो बता रहे हैं पोषण आहार और ये सामान, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जिनके 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हीं क्या मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सुपरवाइजर भी इधर आ जाइए। आंगनवाड़ी बहन और सुपरवाइजर बहन आ जाए इधर। सभी गांव वाले ध्यान दें, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले 1-2 साल के अंदर हर गांव में कम से कम पेयजल की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि जो पाइप से घर घर पे कनेक्शन हो जाए, ठीक है। इधर आ जाइए। तो इसके लिए हमने जिले में भी सभी गांवों में योजनाएं बनाने शुरू कर दी है। अभी केवल 20 गांव की योजनाएं कंप्लीट हुई हैं। लगभग 190 योजनाएं प्रगतिरत हैं और 250 से अधिक योजनाओं को हमने शासन स्तर पर भेज दिया है। और जो इसके बाद बचे गांव हैं वहां पर हम इनकी क्या कहते हैं, डीपीआर बनाते हैं। डीपीआर का मतलब होता है कि एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब कि एक बड़ी सी मोटी सी वो बनेगी, उसमें एक एक गांव कैसे पाइप जाएगी, कहाँ टंकी बननी है, कहाँ ये होगा, ठीक है। तो वो एक डिटेल रिपोर्ट बनती है मोटी सी। उसके पहले सबसे पहला काम ये होता है कि गांव में सरपंच की अध्यक्षता में एक समिति बनती है जिसमें 10-15 लोग रहते हैं। ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे पानी आएगा, कहाँ टंकी बनेगी, फिर कौन इसका संचालित करेगा। चालू है तो अभी आप जाइए, वीडियो बनाइए, ठीक है, और मुझे पानी दिखाइए, ठीक है। नहीं है तो शाम तक वो चालू हो जाए, ठीक। 2 कंडीशन है। आप कह रहे हैं चालू है, ये बोल रहे हैं चालू नहीं है, तो पहला ये है कि आप अगर चालू है तो वीडियो बना के दिखाइए मुझे,
दूसरा, अगर नहीं चालू है तो शाम तक वो चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। और शाम तक चालू नहीं हुआ तो कल इनको सस्पेंड कर देना, ठीक है। इसमें सभी ग्रामवासियों को हम ये बताना चाह रहे हैं, जो भी माताएं बहनें हैं और खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो एक पीढ़ी देखिए हमने देख ली है बगैर शिक्षा के। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं या शिक्षित नहीं है। देखिए इसमें किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं है। हो सकता है उस समय ऐसी मजबूरियां रही हों, परिस्थितियां रही हों कि पढ़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे क्या कहते हैं पुरखों के सामने, पूर्वजों के सामने नहीं रहा होगा। लेकिन अब जैसे हमारे युवा साथी हैं, नई पीढ़ी है, तो अब आप देख रहे हैं समय इतना तेजी से बदल रहा है और घर घर संचार क्रांति, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, टीवी, ये सब आ गया है। तो आज के जमाने में वो अगर जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो पिछड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने कम से कम पहला काम ये करना है कि जो हमारे भावी बच्चे हैं, विशेषकर महिलाओं से अनुरोध है कि हमारे चाहे बालक हो या बालिका, सभी को शिक्षित करना हमारा अब मतलब एक तरह से दायित्व के साथ साथ जरूरत भी है। अगर सभी जिलों को लिया जाए तो जो शिक्षा का स्तर है, हम लोग नीचे के 3 जिलों में है। मतलब सबसे जो खराब जिले हैं, जहां पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रखी है, वो है अलीराजपुर, फिर अपना झाबुआ। अगर संयुक्त झाबुआ मान लो तो सबसे नीचे है, ठीक है। तो हमें इस कलंक को मिटाना है। इसके लिए हमने छोटी सी पहल शुरू की है, आ से अक्षर अभियान। इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं करते, 4 से 6 के बीच में जब भी समय हो 1 घंटे की क्लास चल रही है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने थानला और पेटलाबाद में 50-50 गाँव की सूची ली है। वहां हम ब्लैक बोर्ड, जन शिक्षक और हमारी कुछ दीदियां हैं जिन्होंने साक्षरता कर रखी है, वो आपको शब्द ज्ञान, अंक ज्ञान, ABCD, क ख ग घ आ ई, मतलब इतना कम से कम आपको जानकारी दे दे कि आप अपना नाम साइन कर सके, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाए।